हम स्टूडेंट है, हमारा एडमिट कार्ड हमारे साथ है। कोई किसी का चुनाव, कोई किसी का मुद्दा नहीं है। सरकार को तुरंत ही अभी त्वरित कार्रवाई करते हुए सीजीएल एग्जाम को रद्द करना पड़ेगा। ये क्यों नहीं बोलते कि पेन ड्राइव में सबूत था? अरे सीडी छोड़िए ना, पेन ड्राइव में दिए थे। आप जांच करिए ना, हम ये कहाँ कर रहे हैं, आप जांच करिए। ठीक है वो ब्लैंक है तो जांच पब्लिक डोमेन में जो चल रही है, जो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और जो सब चीज दिख रहा है, एग्जाम से पहले अगर 40 क्वेश्चन पहले उसका आउट हो जाता है तो इसको क्या माना जाए? मेरे पास 10 क्वेश्चन 12:29 इसका प्रूफ हम दे सकते हैं। अपना सगा संबंधी अपने बेटा पुतों को घुसाने के लिए एक ऑफिशियल चिट्ठी जारी कर देता है कि अरे हमारे बचवा तो सीटीआई कर लेना, कहो कैसे घुसता हो, तो हम क्या कर दें, तो एपीआरिंग एगो लाइन जोड़ दें और क्या कर तो फॉर्मा बढ़वे के भरे तिथि बढ़ा दे। सरकार जो है, आयोग जो है, बच्चों को खिलौना समझ रहा है, फुटबॉल समझ रहा है, गोल गोल घुमा रहा है। आयोग जो है सरकार के इशारे पे बच्चों को गोल गोल घुमा रहा है। झारखंड का बच्चों को हलवा समझ के रखा। अरे ऑन द स्पॉट आप देखिए कि क्या क्या सबूत है। ऑन द स्पॉट रद्द कीजिए। रद्द मतलब रद्द होना चाहिए एग्जाम। बिल्कुल अनफेयर तरीका से एग्जाम हुआ है। झारखंड में जैसे सीजीएल का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जो छात्र है वो आक्रोश होकर आयोग खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले आयोग के अनुसार इनकी ओर से आयोग को परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर सबूत सौंपा गया था, जिसके बाद आयोग का ये कहना है कि छात्रों की ओर से जो सौंपा गया जो सबूत है उसकी सीडी में वो सीडी ब्लैंक है, सबूत नहीं दिया गया है, जिसको लेकर एक बार फिर से छात्र आयोग कार्यालय के बाहर आक्रोश होकर एकजुट होकर नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि क्या कुछ मुद्दा है, हम छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आयोग की ओर से ही सीडी में जो सबूत है उसे गायब भी कर दिया गया है, क्या कहेंगे? बहुत सारा सबूत हम लोगों ने दिया है, पेन ड्राइव भी दिया है। ये क्यों नहीं बोलते कि पेन ड्राइव में सबूत था? अरे सीडी छोड़िए ना, पेन ड्राइव में दिए थे, मोबाइल में दिया गया है और अभी हमारे सर लोग के द्वारा लैपटॉप में भी लाया गया है। तो हम बोलना चाहेंगे जो प्रशांत कुमार हैं, आप बाहर निकलिए तो। अरे ऑन द स्पॉट आप देखिए कि क्या क्या सबूत है। ऑन द स्पॉट रद्द कीजिए। रद्द मतलब रद्द होना चाहिए एग्जाम। बिल्कुल अनफेयर तरीका से एग्जाम हुआ है, बिल्कुल सही तरीका से एग्जाम नहीं हुआ है और ये सरकार सीट बेचने का काम कर रही है, जो कि हम लोग होने नहीं देंगे। यही चीज है, बोलना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि जो सीडी सौंपा गया था आयोग को वो ब्लैंक है। वहीं कुछ स्टूडेंटों का ये भी कहना है कि सबूत को मिटा दिया गया। तो क्या लगता है, आयोग आप लोगों से डर गई है या फिर? देखिए डर तो वैसे भी देखिए कभी झारखंड एसएससी कभी प्रेस वार्ता नहीं करती थी। प्रेस वार्ता उन्हें क्यों करना पड़ रहा है? दूसरी बात, अगर सबूत की बात है तो इतना पब्लिक डोमेन में है, आप देख सकते हैं पब्लिक डोमेन में इतना है, वही सबूत के आधार पे आप करिए ना, आप जांच करिए ना। हम ये कहाँ कर रहे हैं, आप जांच करिए। ठीक है वो ब्लैंक है तो जांच पब्लिक डोमेन में जो चल रही है, जो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और जो सब चीज दिख रहा है, एग्जाम से पहले अगर 40 क्वेश्चन पहले उसका आउट हो जाता है तो इसको क्या माना जाए? जो 10x10 के कमरे में जो बच्चे रह रहे हैं, जो 11 साल, 12 साल, 15 साल से अपने बाप, पिताजी और अपने माताजी की गाड़ी कमाई के बदौलत और मेहनत करके कभी माड़ भात और कभी दाल भात कभी नसीब नहीं होता उन लोग को, दाल भात कभी नहीं खाते हैं उन लोग। माड़ भात और चोखा खा के अगर जो 10x10 के कमरे में जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनका तो हाय लगेगा इन लोगों को। क्या लगता है जिस तरीके से आप लोग की ओर से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आक्रोश दिखाया जा रहा है, तो क्या लगता है परीक्षा रद्द कर दिया जाएगा? क्योंकि इससे पहले आक्रोश माफ कीजिएगा, प्रोटेस्ट किया गया था लेकिन फिर भी आंसर शीट है वो निकाल दिया गया। देखिए बात ऐसा है कि जब तक देखिए दौड़ जो होता है, कभी दौड़ कराइएगा, किसी को पहले से ही गाड़ी से पहुंचा दीजिएगा जहां पे पहुंचना है और किसी को छोड़ दीजिएगा, तो ये तो रद्द करना ही चाहिए और रद्द करना ही पड़ेगा। वही एक सॉल्यूशन है, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप पहले ही मान लीजिए कि एग्जाम से पहले अगर क्वेश्चन आउट हो रहा है, उसका आंसर की आगे मिल रहा है लोगों को, ठीक है, नंबर और सीरियल नंबर से, इसको क्या माना जाए? ये तो पूरी तरह धांधली है। झारखंड एसएससी अभी तक एक भी जो बहाली है वो सही तरीके से नहीं ले पाई है। पिछला जो एजेंसी था, अभी कहा जा रहा है कि वही एजेंसी फिर एग्जाम लिया है। तो अगर एजेंसी वही था तो फिर अभी फिर एजेंसी बदलना चाहिए था, वो तो एजेंसी बदला नहीं, वही एजेंसी फिर से एग्जाम ले रही है। तो पिछला बार जो चोरी किया फिर वही चोर को फिर रखा गया है। तो ये क्या है? किसके पीछे गलती किसकी होगी? जिस तरीके से परीक्षा में गड़बड़ी हुई, एजेंसी भी वही है, तो गलती किसकी है? देखिए जो कोतवाल है ना वही चोर है। जो रखवाली, जैसे बिल्ली के अगर जिम्मे दूध को छोड़ दिया जाएगा तो उसी प्रकार से वही हो रहा है। वो जो लोग
आज धांधली कर रहे हैं, जो गैंग और जो सिंडिकेट जो धांधली करवा रहा है, उसकी नियुक्ति भी धांधली से ही हुई है। इसलिए वो धांधली अपने बच्चे के लिए सेट कर रहे हैं, वो अपने नातेदार के लिए सेट कर रहे हैं, अपने पैसा के लिए सेट कर रहे हैं। 30-30 लाख 40-40 लाख में अगर कोई सीट बिक रहा है तब समझ सकते हैं कि आम घर के बच्चे कहाँ से ला पाएंगे। उसको तो 1500 रुपये महीना नहीं मिल पाता है कि हजारीबाग में रहे, रांची में रहे, उसका माँ बाप 1500 रुपये भी नहीं दे पाता है, तो कहाँ से लाएगा 30 लाख रुपए और कहाँ से वो करेगा। अभी देखिए मेरे भाई हैं, ठीक है, 20 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, 20 वर्षों से तैयारी कर रहा है। और ऐसा नहीं है, आप तुम कहते हैं कि झारखंड के सचिव इनके सामने बैठे, मैं गारंटी करता हूं कि जितना सवाल वो इसका सॉल्व नहीं कर पाएंगे उतना सवाल ये सॉल्व करेगा, हम सॉल्व करेंगे। ये खुला चैलेंज है उनके साथ। क्या कहेंगे, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिल रही, परीक्षा में गड़बड़ी हो जा रहा है। झारखंड में टैलेंट सब स्टूडेंट के पास है, लेकिन यहाँ की नौकरियाँ बेची जाती है। क्वेश्चन 2 दिन पहले मार्केट में फैल जाता है, उसके लिए इंटरनेट बंद किया जाता है। लेकिन मेरे पास 10 क्वेश्चन 12:29 इसका प्रूफ हम दे सकते हैं, और दिए पेपर का प्रूफ दिए बाय जिरक्स। अब बोलता है कि उसमें पेन ड्राइव में नहीं है, सबूत नहीं। और इससे ज्यादा क्या आप भी गए थे क्या? नहीं, मेरा डेलीगेशन गया था। अब इससे ज्यादा सबूत क्या दें आपके पास? सीबीआई, ईडी, SIT तो जांच आप करवाइए ना। हम लोग एक छात्र, हम लोग कहाँ से जांच करा सकते हैं? आपका सारा आमचा चमचा इतना पुख्ता सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे, इतना पुख्ता रोकता है कि मिलने के लिए नहीं। एग्जाम से पहले जो सेटिंग कराया था उसको बुलाया गया था, हम लोग मीटिंग करने से पहले उसको मीटिंग करवाया गया था कि तुम लोग पहले आओ। काहे? क्योंकि जितना भी छात्र को मिला था क्वेश्चन, बाहर कहीं नहीं जाना है, ना कहीं बाइट देना है मीडिया को। क्या लगता है, जब सीडी में जब सारा प्रूफ था तो सीडी ब्लैंक कैसे हो गया? अब पता नहीं जैसे क्यों ब्लैंक नहीं है, हमेशा ही लिपापोती वाला काम करता है। ये JSSC का बात करते हैं, JSSC सरकार का भी नहीं सुनता है। अगर सरकार का बात सुनता नहीं तो देखिए, हम ITI प्रशिक्षण अधिकारी का एक पीड़ित छात्र हैं। सरकार जब गजट पास करती है ना, झारखंड सरकार जब गजट पास करती है उसमें CTI को कंपलसरी करती है और फॉर्म फिलअप चालू होता है। 9 अगस्त 2023 को फॉर्म फिलअप होना बंद हो जाता है। उसके बाद JSSC का जो पदाधिकारी है ना, अपना सगा संबंधी, अपने बेटा पुतों को घुसाने के लिए एक ऑफिशियल चिट्ठी जारी कर देता है कि अरे हमार बचवा तो CTI कर लेना, कहो कैसे घुसता हो, तो हम क्या कर दें, तो एपियरिंग एगो लाइन जोड़ दें और क्या कर, तो फॉर्म भरे की तिथि बढ़ा दे। तो फॉर्म भरने की तिथि भी बढ़ा दिया 10 दिन, और फॉर्म भरा दिया और बाल बच्चा सबके बेटा बेटी सबके ले गया कहाँ, हरियाणा और पंजाब वहाँ से एडमिशन करा दिया और इन्हें फॉर्म भरा दिया। फॉर्म भरने के बाद एग्जाम भी हो गया और आंसर की तुरते दे दिया। नवंबर में हम लोग का एग्जाम होता है प्रशिक्षण अधिकारी का, और दिसंबर में आंसर की, लेकिन ओकर बेटवा के पास तो CTI के रिजल्ट है ना खाओ, तो क्या करबी, तो 10 महीना जब तक बेटवा के रिजल्ट ना आए तो तब तक रिजल्ट को रोक के रख। बेटवा के रिजल्ट जैसे 4-5 सितंबर के आइलो, ओकर बाद तुरते JSSC रिजल्ट जारी कर दिलो, कौन ची के, प्रशिक्षण अधिकारी के। जैसे रिजल्ट आइलो बेटवा के और इन्हें प्रशिक्षण अधिकारी के रिजल्ट दे के और 10 दिन में नौकरी दे दिलो। 18 सितंबर के DV करेलो, 19 सितंबर के DV करेलो और देख 28 तारीख के तुरंत नौकरी। इतना ताबड़तोड़ कहीं है बहाली, वह चक्कर में लगा लो CGL के कि CGL एग्जाम हेलो मतलब तुरंत 21-22 तारीख के एग्जाम हेलो और तुरंत 2 दिन में देख ली आंसर की दे दिलो। आज तक इतिहास में स्टूडेंट सब JSSC के लिए आंसर की के लिए हमेशा कहाँ करोल थी, राजभवन में आंदोलन करोल थी, कौन सी रिजल्ट दिए खातिर। लेकिन आज बिना रिजल्ट मांगले दे रहे हो CGL के, कहले कि जल्दी जल्दी जितना सेटर बने तुम भैया पैसुआ ले ले सबके निकाल, और ना तो सरकार चल जीता भीतरे तब कहाँ तो पैसुआ ले रहा भी तू सब बांस करब तुम। इसीलिए तुरंत 2 दिन में आंसर की दिला और ये हजारों हजार स्टूडेंट ना थुने तो 4 दिन के अंदर देखियो DV भी करा देता और 8 दिन में रिजल्ट दे के नौकरी भी दे देता, कैसे जैसे प्रशिक्षण अधिकारी के दिलो। इससे बड़ा और क्या, अभी देखिए हम लोग राजभवन में 43 दिन तक धरना में बैठे थे, रिजल्ट नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे उसका बाल बच्चा का रिजल्ट आया ना CTI वाला, तुरंत दे दिया जी। नगर पालिका का भी रिजल्ट का मांग के लेकर के 1 साल से वहाँ धरना भी बैठा, 6 महीना 1 महीना नहीं दे रहा है, आज तक नहीं दिया। लेकिन प्रशिक्षण अधिकारी का इतना जल्दबाजी कहा लो भैया,
अपन बाल बच्चा के घुसावे के लिए मतलब कुछ भी कर देना। ग्रेड पे का नौकरी है, समझ गए। तो जिस तरीके से देखा आपने, इन्होंने कहा कि सरकार इस बार बहुत ही जल्दबाजी करी है। इनकी जल्दबाजी से साफ समझ में आ रहा है कि परीक्षा में सरकार की ओर से एक बड़ी गड़बड़ी हुई है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सरकार जल्दबाजी कर रही है, तो अगर देखा जाए तो इस परीक्षा में भी जल्दबाजी किया गया, तो जल्दबाजी में परीक्षा भी लिया गया। जल्दबाजी ना कर रहे हो, बतिया समझे के फेर हो। ये हजारों स्टूडेंट हो, बतिया समझे के फेर हो, जल्दबाजी ना। पैसा पकड़ चुकले, एक बार तो सीजीएल के एग्जाम में रद्द है, सीजीएल के एग्जाम में रद्द है, तो कहा तो कि हो सके हो एग्जाम में रद्द है, तो ओकर से पहले का कर कि तुरंत आंसर की और ज्वाइनिंग हुआ थे, ताकि पैसा ले रहता है ये स्टूडेंट। अगर हम पैसा ले लिए तो स्टूडेंट हमारा नहीं बोलता है, हम तो सीधे बोल रहे भाई तोरा तो नौकरी दे दियो, अब सरकार तो रद्द कर दो, हम का जानी, समझ ली। सीडी ब्लैंक कर दिया गया, क्या लगता है कौन किया? ब्लैंक नहीं है, मैं तो प्रूफ दे रहा हूँ यार। कौन जेएसएससी का चेयरमैन बोलता है साला कि इसको पावर है कि सरकार के गजट को भी फेल कर दे। डीजीटी कहता है कि साला सीटीआई होना चाहिए, साला कुछ नहीं, चोर है, पूरा पूरी चोर है। अगर सीडी खाली है, सीडी खाली है, पेन ड्राइव भी तो दिया गया है। इतना दिन से साला नगर पालिका वाला हाय हाय कर रहा है, रिजल्ट दे, उसको देने का पावर ही नहीं है, उसको देने का पावर ही नहीं है। सीजीएल का 2 दिन में साला आंसर की बेच नहीं पाया, इसलिए क्या कह रहे थे? सरकार जो है, आयोग जो है बच्चों को खिलौना समझ रहा है, फुटबॉल समझ रहा है, गोल गोल घुमा रहा है। आयोग जो है सरकार के इशारे पे बच्चों को गोल गोल घुमा रहा है। झारखंड का बच्चों को हलवा समझ के रखा है एकदम से। जी आप देख सकते हैं कि 21 सितंबर को जो परीक्षा हुआ था, उसमें जो उस दिन जो नेट बंद किया गया था वो 8 बजे सुबह बंद किया गया था। लेकिन जब 22 सितंबर को परीक्षा हुआ था, उस दिन रात को 2 ही बजे नेट बंद कर दिया। आखिर बात क्या है? कुछ तो बात है, क्योंकि सरकार को पता चल चुका था कि हमारी बस में पेपर अब नहीं रहा है, पेपर जो है आउट हो चुका है या मेरे समझ के बाहर है। झारखंड के बच्चों के साथ सरकार जो है हमेशा से दुर्व्यवहार करते आ रहा है। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने बच्चों की दुर्दशा पर सरकार जो है मैया योजना में बिल्कुल बौखलाया हुआ है। क्या नौकरी, क्या रोजगार, कुछ पता नहीं है। क्या मैया रोजगार, दिन भर उनकी जो है अपनी कल्पना सोरेन भी दिन भर मैया योजना के पीछे गोल 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 चारों तरफ घूम रहा है, खाली मैया योजना, जहाँ जाए खाली मैया योजना, खाली मैया योजना। 1000 जिस तरीके से महिलाओं को दिया जा रहा है, सरकार उनका सम्मान, ये एक लॉलीपॉप है, ये चुनावी लॉलीपॉप है, ये कभी संभव नहीं हो सकता है। इस योजना को सरकार जो है मात्र 2 या 3 दिन में ही बंद, 2-3 महीना में ही बंद करेगा। ये योजना सफल नहीं है। ये केवल जो है सभी को जो है अपने ऊपर जो है अट्रैक्शन करने के लिए सरकार, अपने वोट को लेने के लिए जो सरकार मैया योजना को लाया है, ये योजना बिल्कुल निरस्त होगा। ये योजना को संचालन करना बिल्कुल वोट बैंक के लिए है। बिल्कुल ये योजना सरकार जो है सीजीएल जो है, इस योजना जो एग्जाम हुआ है, एग्जाम को त्वरित सरकार इतना ढीठ है, उसको अभी तक समझ में नहीं आया है। लाखों की भीड़ में इस ग्राउंड में जब खड़ा हुआ है तो उनको अभी तक समझ में नहीं आया है। वो लोग तो उल्टा फेरा कर कि बीजेपी भेजा, ये भेजा, वो भेजा, कोई नहीं भेजा है भाई। 120 किलोमीटर की यात्रा करके जब इस ग्राउंड में आया है तो कोई बीजेपी कोई किसी का नहीं हो सकता है। हम स्टूडेंट है, हमारा एडमिट कार्ड हमारे साथ है, कोई किसी का चुनाव, कोई किसी का मुद्दा नहीं है। सरकार को तुरंत ही अभी त्वरित कार्रवाई करते हुए सीजीएल एग्जाम को रद्द करना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार को कोई विकल्प नहीं है। सरकार जो है एकदम बेबस है, एकदम रद्द करना पड़ेगा। रद्द माने रद्द। सरकार को एकदम सीजीएल एकदम रद्द करना पड़ेगा और एसआईटी की सीबीआई जांच करना पड़ेगा। जब तक सीबीआई जांच नहीं करेगा हमको एसआईटी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। सीबीआई जांच करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा और दोषियों को जो है कार्रवाई करना पड़ेगा। शायद प्रशांत किशोर जी भूल रहे हैं कि यही वो ऑफिस है जो पूर्व जो अध्यक्ष था जेएसएससी का नीरज कुमार, उसने जो है इस्तीफा दिया था और यही से उनको भी जो है अभी तत्काल जो है इस्तीफा देना पड़ेगा। तो जिस तरीके से बताते चले कि कई ऐसे छात्र हैं, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जेएसएससी के सीजीएल के, जो परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर उसका विरोध करते हुए हजारीबाग से रांची पहुंचे हुए हैं पैदल चलकर। कितना किलोमीटर पैदल चले? 120। तो सुना आपने, 120 किलोमीटर पैदल चलकर इस आक्रोश विरोध में वे शामिल हुए हैं। हालांकि और भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी जुड़ते हैं, जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे थे? हमको ये नहीं समझ में आता है कि अगर जेएसएससी के पास
अगर एग्जाम कराने का कंडक्ट कराने का एजेंसी नहीं है तो क्यों एग्जाम लेती है? इसका एजेंसी कहीं ना कहीं इसका सारा शक एजेंसी के ऊपर जाता है। यदि एजेंसी क्वेश्चन सेट नहीं कर पाती है तो हम लोग स्टूडेंट से राय लेने, हम लोग क्वेश्चन सेट करके उसको दे देंगे। अगर वो एजेंसी अगर 2021 का 2019 का अगर कॉपी कर लेता है 20 क्वेश्चन, हम मानते हैं रिपीट क्वेश्चन होता है, लेकिन रिपीट एक क्वेश्चन होता है ना। अगर स्टूडेंट से अगर राय लिया जाएगा क्वेश्चन सेट करेंगे तो फिर तो और परीक्षा में गड़बड़ी होगा नहीं। ठीक है, गड़बड़ी तो वही तो बोल रहे हैं। तो एजेंसी क्यों ने बढ़िया एजेंसी को सेट करता है जिसके पास नॉलेज हो, जो एक क्वेश्चन को सेट करे, लेवल को देखे। कॉपी करने का क्या जरूरी था आपके पास कि टीयर 1 का पेपर 2019 का 20 मैथ उठा ले, टीयर 1 का 2022 का रीजनिंग उठा ले, 2020 का कंप्यूटर उठा ले। सब टीयर 1 से क्यों कॉपी किया जाता है? इतना रिपीट 92 क्वेश्चन रिपीट होता है, 92 क्वेश्चन। और रिपीट का मतलब है आप 10 साल पीछे का एक क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। ये रिपीट का ये मतलब है कि एक ही सेट से 20-20 क्वेश्चन उठा लिया जाए। तो सुना आपने और देखा किस तरीके से हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी है वो इस आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही इनका कहना है कि परीक्षा को रद्द और सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं आयोग की ओर से जिस तरीके से कहा गया कि इनकी ओर से जो सबूत दिया गया था वो सीडी खाली है, उन पर इनका कहना है कि जानबूझकर सीडी को खाली किया गया, हमारी ओर से पुख्ता सबूत भेजे गए थे। आयोग नहीं चाहती है कि परीक्षा की जांच हो, परीक्षा को रद्द करवाया जाए। और वही उनका कहना और वही उनका कहना है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इस बार सरकार और आयोग की ओर से काफी जल्दबाजी की जा रही है। जिस तरीके से देखा गया है कि आंसर शीट बहुत जल्दी निकाल दिया गया है, इससे साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है कि परीक्षा में एक बड़ी धांधली हुई है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से छात्रों के लिए क्या कुछ फैसला निकल कर सामने आता है, या फिर परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई का जो आरोप छात्र की ओर से लगाया जा रहा है परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा, या फिर परीक्षा की जांच होने के बाद आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अपने जर्नलिस्ट संतोष के साथ महक मिश्रा, द स्पोर्ट्स रांची।